अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आसिम मजीद और आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा निम्स टैबलेट का। पाकिस्तान के अंदर हर बंदा इससे वाकिफ है और ये कसरत से इस्तेमाल की जाती है। तो आज हम जानेंगे कि इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन मसाइल के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले एक गुजारिश है कि नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है इसका निम्स। सामी फार्मा इसको बना रही है जो कि एक अच्छी फार्मा है। इसकी कीमत की बात की जाए तो ये आपको 330 रुपए में 30 गोलियों का पैक पाकिस्तानी मार्केट में आम दस्तयाब मिलता है। अब बात करते हैं इसमें मौजूद दवा की। तो इसमें जो दवा शामिल है वो है निम्सोलाइड 100 mg। निम्सोलाइड बेसिकली एक NSAID ग्रुप की दवा है। इससे मुराद नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो दर्द और सोजिश को कंट्रोल करने की सलाहियत रखती हैं, मगर ये स्टेरॉयड नहीं होती। अब जिन कंडीशंस में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसमें पहले नंबर पे आ जाता है फीवर यानी कि बुखार। ये एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी भी रखती है, तो बुखार को कम करने और जिस्म दर्द को कंट्रोल करने में भी मौसर साबित होती है। इसके बाद आ जाती है हेडिक यानी कि सर दर्द। इसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो उसमें भी इसका यूज करवाया जा सकता है। इसके बाद आ जाते हैं जॉइंट्स पेन यानी कि जोड़ों की दर्दें। इनकी वजह रिमोटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गैंठिया हो सकता है। यूरिक एसिड वाले मरीज जिनको जोड़ों की दर्दें होती हैं। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि उम्र के साथ जोड़ कमजोर होते हैं, हड्डियां आपस में टकराना स्टार्ट हो जाती हैं और इस वजह से जोड़ों में सोजिश और दर्द तकलीफ की शिकायत रहती है। तो ऐसे मरीजों में जॉइंट्स पेन को कंट्रोल करने के लिए, सोजिश को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा भी अगर आपको कहीं पे कोई ट्रॉमा, चोट या कोई इंजरी वगैरह हो जाती है और आपको सोजिश और दर्द तकलीफ हो जाती है, तो उसके लिए भी आप उस दर्द और सोजिश को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कान के दर्द में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा औरतों में माहवारी के दौरान होने वाली पेन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा खवातीन में अगर कोई गायनी के इश्यूज हों और उसकी वजह से कोई दर्द और सोजिश के मसाइल हों, तो उसमें भी अक्सर डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा डेंटल पेन यानी दांत के दर्द में, खास तौर पे अगर आपकी कोई डेंटल सर्जरी हुई है, इसके बाद आपको कोई दर्द या सोजिश या तकलीफ है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करवाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में आपको डायरिया हो सकता है, उल्टी मतली की कैफियत, आपको डार्क ब्लैक या येलो कलर का यूरिन भी आ सकता है। मैदे में या छोटी आंत में कोई अल्सर की शिकायत या मैदे में सोजिश की शिकायत हो सकती है। मैदे में दर्द हो सकती है। अगर आप इससे एलर्जिक हो तो जिस्म पे कोई एलर्जिक रिएक्शन देखने में मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की या डोजेज के बारे में। तो खास तौर पे हामला खवातीन में लास्ट ट्राइमेस्टर यानी कि आखिर के 3 माह में कॉन्ट्राडिक्टेड है। दूध पिलाने वाली माओ में भी इस्तेमाल नहीं करना और 12 साल से कम उम्र अफराद में भी इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। इसके अलावा शदीद जिगर, गुर्दे और दिल के मरीज बगैर डॉक्टर के मशवरे के खुद से इसका इस्तेमाल ना करें। डोजेज की अगर बात की जाए तो सुबह शाम एक एक टेबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है। खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। जिस तरह आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें उस तरह इस्तेमाल करें। तो ये सब इंफॉर्मेशन थी निम्स टेबलेट की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।